वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही पाकिस्तान स्टील मिल और उनके मुलाजमीन के हवाले से जिनको बरतरफ करने का फैसला वाज़े तौर पर कर लिया गया है। गोल्डन हैंडशेक का नाम दिया गया है जिसके बाद अब इनको फारिग किया जाएगा। तकरीबन 50% मुलाजमीन ऐसे हैं जो कि अपने रोजगार से बैठ जाएंगे, जिसको देखते हुए आज उनकी जानिब से एहतजाज किया गया। इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट में भी इस फैसले को चैलेंज करने पहुंचे और एक पिटीशन दायर करी है कि इस फैसले को कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि हमारे रोजगार हैं और हम गैर कानूनी तौर से और गैर कानूनी तरीके से भर्ती नहीं हुए, बल्कि हम डिग्री होल्डर बंदे हैं और हमारे पास इस चीज़ की डिग्री है, हमारे पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, हम ये काम करते हैं। इसी में मजीद बात करते हैं। हमारे टेलीफोन पे मौजूद हैं अदील अहमद, MPA PTI से। अदील, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपने। क्या कहेंगे, हुकूमत का फैसला क्या वाकई इतना अच्छा है कि इन लोगों को बेरोजगार कर दिया जाए, बरतरफ कर दिया जाए और कुछ पैसे इनको दे दिए जाए ताकि अपना कारोबार कर सकें? अदील, आपको आवाज आ रही है हमारी? गालिबन से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं अदील से। जाहिर सी बात है वफाक का मौक़िफ़ लेना इस पर ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है उसने फ़ैसला ये किया है कि लोगों को फायर किया जाए। ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां मुलाजमीन खुद कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत और ख़ासतौर पर खान साहब ने यह कहा था, जो अभी पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है इसके अंदर किसी को बेरोज़गार नहीं किया जाएगा, किसी का रोज़गार नहीं छीना जाएगा, और ऐसी सिचुएशन के अंदर लोगों को फारिग करना क्या वाकई एक अच्छा इकदाम है हुकूमत का? अदील अहमद ने हमें दोबारा ज्वाइन किया। अदील, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपने। क्या कहेंगे, हुकूमत ने फैसला बहुत अच्छा किया है या जिस तरह से MQM मजदूरों के और मुलाजमीन के साथ खड़ी हो गई है, आप भी वहां पर खड़े होंगे? कौन से मजदूरों की बात करेंगे? स्टील मिल मुलाजमीन के। देखें, पाकिस्तान स्टील मिल मुलाजमीन का हमारे दौरे हुकूमत में जितना उनका ख्याल रखा गया और जिस तरह से उनके ड्यूज क्लियर किए गए, वो वाले बकाया जात जो पिछली हुकूमतों ने अदा नहीं किए थे, वो बकाया जात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत ने स्टील मिल के मुलाजमीन के अदा किए। जो तनख्वाहें रुकी हुई थी वो अदा की, जो मुलाजमीन पहले रिटायर हो चुके थे उनको उनके फंड्स के पैसे नहीं मिले थे, वो बकाया जात अदा किए। और वो इदारा पाकिस्तान स्टील मिल का जो मुशर्रफ के जाने के बाद फायदे में था, जो करोड़ों रुपए और अरबों रुपए इस मुल्क के खजाने को कमा के देता था, वो इस हाल में पहुंचा दिया कि जब जरदारी छोड़ के गया हुकूमत, तो PTI का तो मौक़िफ़ था कि हम इस चीज़ को दोबारा अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे, सब चीज़ों को दोबारा से चलाएंगे, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करेंगे। अब PTI या मौजूदा हुकूमत को ये बोझ लगने लगा है पाकिस्तान स्टील मिल और इसको जल्दी से ख़त्म करो, लोगों को फारिग करो। मैं बात मुकम्मल कर लूँ तो? जी बिल्कुल। तो जब जरदारी की हुकूमत गई तो 40% पे स्टील मिल जो है वो आ गया और नवाज शरीफ की हुकूमत ने मुकम्मल ही उसका पट्टा बिठा दिया और मुलाजमीन जो है वो 2015 से स्टील मिल बंद पड़ी हुई और तनख्वाहें जो है वो जमा हो रही थी स्टील मिल के मुलाजमीन की। नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से सियासी भर्तियां करके स्टील मिल और दीगर जो इदारे हैं उनको ओवर स्टाफ किया गया, उसकी भी जो है वो कोई मिसाल नहीं मिलती और सरकारी खजाने पे जो है उसका बोझ डाला गया। नंबर 3, आप देखेंगे इस वक्त जितने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं 200 अरब रुपए से जायद के खसारे में है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मंशूर था वो ये था कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को क्या ये जो खसारा है 200 अरब रुपए से जायद, इसको खत्म करना है और जो मुलाजमीन जो इन इदारों में काम कर रहे हैं उनको ये इदारे जो खसारे में चले गए, जो चल नहीं रहे, वो चला के दिखाने। अब अगर आपने हमने स्टील मिल का इदारा चलाना है और इंटरनेशनली जो है वो हमने इदारों के साथ लोगों की मदद लेके इसको चलाना है, तो उसमें फिर जो स्टाफ है, जो ओवर स्टाफिंग है, जो पॉलिटिकल भर्तियां हैं, जो काम जो है वो बंद पड़ा हुआ है और लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, उसका कोई ना कोई जो है वो अजाला करना हुकूमत को पड़ा। तो ये अजाला करना हुकूमत को लोगों को फारिग करने के एवज देखा गया कि लोगों को फारिग कर दो इसलिए अजाला हो जाए। अदील साहब, 1990 में एक तादाद थी 27,000 जो इस स्टील मिल के अंदर काम करते थे। 27,000 कम से कम लोगों की जरूरत थी 3,000, उसके बावजूद भी 27,000 थे, लोगों को तनख्वाहें उस वक्त भी दी जा रही थी। आज कहा जा रहा है कि 1,000 या 1,200 मुलाजमीन की जरूरत है, बाकियों को हम फारिग कर देंगे, उनको जो रखेंगे वो भी 120 दिन के लिए रखेंगे। अगर इतनी बड़ी तादाद में लोगों को फायर करना है और उस पर जो जवाब रखना है कि गैर कानूनी तरीके से भर्तियां की गई, इतनी बड़ी तादाद में लोग डिग्री होल्डर हैं, वो गैर कानूनी तरीके से भर्ती हुए? फिर नहीं, आप बात समझ नहीं रहे ना जी। देखें,
आपने कहा कि 1990 में भी 3,000 की जगह थी और 27,000 कम से कम वो लोग काम कर रहे थे। जी। तो ये स्टेट और एंटरप्राइजेस के साथ जुल्म नहीं है, ये कौमी खजाने के साथ जुल्म नहीं है कि एक जगह 3,000 की गुंजाइश है और आप 27,000 लोग वहां भर्ती कर दें। तो ये नुकसान आने वाले वक्तों में किसको हो रहा है? ये टैक्स पेयर के पैसे को हो रहा है, ये आवाम का नुकसान हो रहा है, ये मुल्क और कौम का नुकसान हो रहा है, मुल्क के खजाने का नुकसान हो रहा है। और इसका अगाला किसी ना किसी को करना है, वरना तो सर्कुलर डेट और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का जो खसारा है, इसकी मद में पैसे जमा होते तो होते पीटीआई का मौकफ, अदील साहब, पीटीआई का मौकफ था क्या? अजाला करना था या स्टील मिल को चलाना था? लोगों को पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर लोगों को बेरोजगार करना था? असल में था क्या पॉइंट पीटीआई का? हमें अभी तक ये चीज समझ में नहीं आई। फिर तो वो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आप मेरी बात समझ। जी जी बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स और दीगर जितने भी इदारे खसारे में गए और जिनको जो चल नहीं रहे उनको चलाना है, और वो चलेंगे किस तरह से? वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चलेंगे और इंटरनेशनली जिस तरह कॉरपोरेशन चलती हैं और जो इदारे चलते हैं उसके मुताबिक चलेंगे। इस तरह से नहीं चल सकते कि एक जगह 1,000 लोग काम कर सकते हैं, वहाँ पे 10,000 लोग भर दिए जाएं और सरकारी खजाने से उनको तनख्वाहें भी दी जाए और खजाने में भी बोझ डाला जाए, आवाम के टैक्स पेयर का पैसा जो है वो भी गलत तरीके से किया जाए। रियासत जो होती है, जो मुल्क होता है, जो मुल्क कामयाबी होती है नौकरियां देने की, लोगों को रोजगार पैदा करने की, वो ये उसका ये मतलब नहीं होता कि सरकारी इदारों में लोगों को भरा जाए। आज मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि सिंध हुकूमत का आप बजट अगर उठा के देख लें तो 75% बजट जो है वो आपकी तनख्वाहों में जाता है मुलाजमीन की। अदील हम यहाँ सियासी लड़ाई के लिए नहीं बैठे। अदील हम लोगों के मुलाजमीन की जो परेशानी है हम उस पर बात करने के लिए बैठे हैं। हम अगर चल लीजिए, हम अजाला कर लेते हैं, जो इजाफी बोझ पड़ रहा था हमने उसको निकाल दिया। खान साहब का जितना बड़ा पॉइंट था कि 1 करोड़ नौकरियां हम देंगे पाकिस्तान के अंदर, वो 1 करोड़ नौकरियां कैसे देंगे? लोगों को बेरोजगार बेरोजगार करके उनको हटाने के बाद जो वहां पर वैकेंसी खाली होगी वहां पर नौकरियां दी जाएंगी। अगर इतनी बड़ी बोझ की बात है, लाहौर के अंदर बैनुल-अक़वामी मयारी बस टर्मिनल बनाने का फैसला कर लिया है, इतनी बड़ी तादाद में वहां भी पैसा लगेगा, ये पैसा पाकिस्तान स्टील मिल पे नहीं लगाना चाहिए था? मैं वही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पाकिस्तान स्टील मिल पे पैसा लगाना है, लेकिन राइट डायरेक्शन में और सही तरीके से लगाना है और सही जगह पे लगाना है। इस तरह से नहीं करना कि जो पुराना जिस तरह से ये चलता हुआ आ रहा है इस तरह ये चल नहीं सकता। मैं आपको जो चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि आप देखें कि ऑपरेशनल जो बजट है सिंध हुकूमत का वो 75% ऑफ द टोटल बजट है, यानी 1,200 अरब अगर टोटल बजट है तो 800 साढ़े 800 अरब जो है वो तनख्वाहों में चला जाता है। और पीछे आपके पास डेवलपमेंट के लिए लोगों के ऊपर जो पैसा लगाना है, जो आवाम के ऊपर पैसा लगना है, वो क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। इसी तरीके से अगर आप कॉरपोरेशन के अंदर, इदारों के अंदर ओवर स्टाफिंग करेंगे और सिंध असेंबली की एक लिफ्ट की तरह जहाँ पे एक लिफ्ट ऑपरेटर से काम चल सकता है और 10-10 लिफ्ट ऑपरेटर भर्ती किए हुए हों, तो इस तरह से अगर आप किसी इदारे को चलाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं चलेगा, वो बंद होगा, लोगों की तनख्वाहें रुकेंगी, लोगों के फंड्स के पैसे रुकेंगे, लोगों के स्टील मिल के मुलाजमीन जो है वो अरसा दराज तक अपने तनख्वाहों के लिए तरसते रहेंगे और उन फंड्स के लिए तरसते रहेंगे। अब तो अदील, अब तो फंड तो दूर की बात, अब तो नौकरियों के लिए तरसेंगे। क्लियर किए, बल्कि जिन लोगों को ले ऑफ किया जा रहा है उनको भी प्रॉपर प्लान के साथ और पूरे बकाया जात देकर उनको ले ऑफ किया जा रहा है। कोई किसी मुलाजिम के साथ ज्यादती नहीं की गई। जो उनकी सर्विस बाकी है उस सर्विस के मुताबिक जो पैकेज बना के उनको दिया गया है, पूरे पैसे देकर उनको ले ऑफ किया जा रहा है। चलिए अदील हम मान लेते हैं अच्छा फैसला। चलिए हम मान लेते हैं अच्छा फैसला, मौजूदा हुकूमत ने अच्छा फैसला किया, किसी किस्म की कोई शिकायत किसी को नहीं होनी चाहिए। अदील हम मान लेते हैं अच्छा फैसला किया हुकूमत ने, चलिए हम मान लेते हैं अच्छा फैसला किया, जो इजाफी बोझ पड़ रहा है उसको कंट्रोल किया जाएगा। स्टील मिल को कैसे चलाएंगे फिर? चलाने का वाहिद तरीका यही है। क्या प्रोसेस क्या है? हुकूमत का प्लान क्या है? किस तरह से चलाया जाएगा? क्या प्रोसीजर होगा? कितने मुलाजमीन हायर किए जाएंगे? किस तरह से इसकी तमाम जो सूरत हाल है वो किस तरह से चलाई जाएगी फिर? देखें, मेरा चूंकि मेटलर्जी से ताल्लुक है और स्टील मिल्स में काम करने का मेरा कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है। सही। देखें, स्टील मिल जो हमारी पाकिस्तान स्टील मिल लगी हुई है ये 1970s की लगी हुई है। सही, 1973 जितनी 70s में लगी है। और जो उस वक्त की टेक्नोलॉजी थी आज की मॉडर्न स्टील मेकिंग में वो टेक्नोलॉजी हो गई है सारी ऑब्सोलीट।
आज जो उस वक्त की मशीन लगी हुई है वो आज पाकिस्तान स्टील मिल की मशीन जो है वो नाकारा हो गई। सही। जो ब्लास्ट फर्नेस का जो ऑपरेशन होता है वो उस वक्त होता है जब ये कंटिन्यूअसली ऑपरेशन में होता है। जब आप एक दफा ब्लास्ट फर्नेस को बंद कर दें तो पूरी ब्लास्ट फर्नेस आपको तोड़ के फिर से दोबारा बनानी पड़ती है। तो ये स्टील मिल का इस वक्त जो भी इसके अंदर मशीनरी है वो ज्यादातर, मैं सारी नहीं कह रहा, मेजॉरिटी जो मशीनरी है वो ऑब्सोलीट हो चुकी है और उसको जो है वो मॉडर्न लाइंस के ऊपर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न स्टील मेकिंग के प्रैक्टिसेस जो हैं उनको लेकर आना है स्टील मिल में। और वो सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब हम इंटरनेशनल स्टील मेकिंग इदारों को इंगेज करें। और इंटरनेशनल स्टील मेकिंग इदारों को आप तब इंगेज कर सकते हैं जब आप उनके क्राइटेरिया पे उतरें। और उनका क्राइटेरिया बड़ा सिंपल होता है कि वो कोई ओवर स्टाफिंग, कोई बैगेज पुराना, कोई पुरानी चीजें वो नहीं रखते। वो अपने तरीके से जो है वो जो भी इसमें मॉडर्निज्म लेकर आएंगे उसको अपने तरीके से वो मतलब मॉडर्निज्म के लिए लोगों को फारिग किया है। पाकिस्तान गवर्नमेंट का उनके साथ होगा, कोलैबोरेशन होगा और इंटरनेशनल इदारे, चाहे वो रशियन इदारे हों, चाहे वो चाइनीज इदारे हों, चाहे यूएस के हों, उनके साथ मिलकर पाकिस्तान स्टील मिल में मॉडर्न मशीनरी लाकर इसको दोबारा से चलाया जाएगा। ना सिर्फ स्टील मेकिंग होगी इसमें, बल्कि इसका प्लान जो है वो मजीद आगे फर्दर स्टील से जो बाकी मशीन जो चीजें बनती हैं, जो एक होती है ये आपकी सेमी फिनिश्ड गुड है जो स्टील निकलता है पाकिस्तान स्टील मिल से, उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में उससे आपने चादरें बनानी है, उससे वायर रॉड बनाना है, उससे आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगानी है। बेतहाशा किस्म की स्टील से रिलेटेड इंडस्ट्री है जो कि एक्सटेंड की जाएगी मॉडर्न इंटरनेशनल कोलैबोरेटर्स के साथ मिलकर। तो ये एक बहुत बड़ा चलिए हम दुआ करते हैं आपका ये प्लान यकीनी तौर पे पूरा मुकम्मल हो सके। बहुत शुक्रिया दिल, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत बड़ा प्लान तो हुकूमत ने बना लिया है, मगर क्या वो प्लान 4000 या 9000 मुलाजमीन को फारिग करके, 4000 या 9000 का मतलब है तकरीबन 18, 20, 25 हज़ार लोगों को भूखा मारने के बराबर है, क्योंकि उन लोगों के पास फिर रोजगार नहीं होगा। फिर वो किस तरफ जाएंगे रोजगार कमाने के लिए? क्या वो क्राइम की तरफ जाएंगे या दूसरा कोई कारोबार देखेंगे? ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है हुकूमत के लिए कि वो इन तमाम चीजों को भी देखे। लोगों को फारिग करने से पहले यही हुकूमत का मोटिव था कि लोगों को निकाला ना जाए ताकि क्राइम ना बढ़े, और क्राइम नहीं बढ़े तो हुकूमत को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मगर अब वही सिचुएशन हुकूमत के हैंडल में है कि वो लोगों को फारिग कर रही है। मॉडर्निज्म की तरफ जाने के लिए लोगों को फारिग करना, यह भी एक सवालिया निशान है। इस पर मजीद बात करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।